हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है ज्योतिर्लिंग का पार्ट 3 और ये लास्ट पार्ट है। जैसे कि आपने पार्ट 2 में देखा था, हम पहुंच गए थे कहीं पे और कहीं पे कहाँ थे, हम आ गए शनि सिंगणापुर पे। यस, हम यहाँ पे शनि महाराज के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो फटाफट से पहले मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ। तो इस तरह से हमारा रूम है और यहाँ पे ना कहीं पे भी ताला नहीं लगाया जाता, वो आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। अभी आप ये रूम देख लो। मुझे ना ऐसे रूम में आके ही सब चीज़ें चेक करने की बहुत ही आदत है, मेरे को हर चीज़ देखनी रहती है। तो अब तो मैं वीडियो बनाती हूँ तो आपको भी दिखाऊंगी सारी ये चीज़ें। जैसे कि आपने देख ली, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे छोटू सा फ्रिज है जो बंद पड़ा हुआ है, अभी तो कुछ काम का नहीं है। मूविंग ऑन, हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे बड़ा सा एक बेड है। उसके बाद यहाँ पे देखो, भैया भी कुछ देख रहा है यहाँ पे। तो यस, यहाँ पे बड़ा सा एक मिरर दे रखा है जिसमें मैं दिखाई दे रही हूँ आपको। उसके बाद सामने की ओर आपको दिखाई देगा एक सोफा, टेबल, चेयर, टीवी, जो टीवी हम कभी नहीं देखते होटल्स में। उसके बाद यहाँ पे हमारा सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पे दूसरा बेड और यहाँ पे ऐसे कर्टन दिए हुए हैं। यहाँ पे ना वॉशरूम है, तो उसके आगे जो रहता है ना, सिर्फ हमें हाथ मुंह धोना रहता है, तो उसके लिए डस्टबिन भी अच्छे से रखी हुई। यहाँ पे भी एक छोटू सा मिरर है, छोटू तो नहीं है, मतलब बड़ा भी नहीं है, मीडियम साइज का एक मिरर है। यहाँ पे एक वॉशरूम है और ये वॉशरूम नंबर 2, यहाँ पे भी वॉशरूम है। तो यस, यहाँ पे 2 वॉशरूम दिए रखे हैं, शायद ये बड़ा रूम है, तो जैसे यहाँ पे 2 वॉशरूम दिए रखे हैं। फिर यहाँ से भैया बाहर देख रहे थे तो मुझे भी कुछ दिखाई दिया। तो मुझे क्या दिखाई दिया, फटाफट से हम जाते हैं बाहर की ओर और देखो मुझे क्या दिखाई दिया। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। ये रूम मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ओके। और देखो, यहाँ से कनेक्टेड है हमारी रूम, पूरा यहाँ से लेके वहां तक, मतलब जो फर्स्ट फ्लोर रहता है पूरा इस साइड का, वो हमारा है। मतलब एक रूम में है तो हमने रखा है इसलिए हमारा है, ठीक है। फिर यहाँ पे टेरेस और आगे ना अब देखोगे यहाँ से सामने की ओर से रास्ता है, वहाँ से हम आए थे। यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है और ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, अभी भी बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपको अगर पसंद आए तो आप ये ज़रूर से रख सकते हो। फिर मुझे हुआ कि सामने की ओर क्या होगा, चलो वो भी देखती हूँ। तो मैं वहाँ रूम से बाहर निकल के सामने की ओर आ गई इस तरह से। यहाँ पे शायद ये कंस्ट्रक्शन अगर फ्यूचर में कभी करना हो इसके लिए ऐसा रखा हुआ है। फिर मैं गई वापस से नीचे, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट जैसा दे रखा है, लेकिन अभी तो बंद है, ऑब्वियसली रात है बहुत, इसलिए। फिर वहां से अब हम निकले बाहर। बाहर क्यों निकले, क्योंकि मुझे देखना था कि बाहर सच में यहाँ पे ताले लगे हैं नहीं लगे हैं, क्या है। मैं पहली बार आई हूँ, मतलब छोटी थी तब आई होगी मम्मी पापा के साथ, लेकिन मुझे तब तो कुछ याद नहीं होता होगा, इसलिए जब बड़ी हो गई तब आई हूँ, तो अब देखूंगी कि क्या चीज है। तो मैं, मम्मी पापा निकल पड़े, भैया को कुछ काम था तो वो वहीं पे रूम पे, तो हम जाके देख के आते कि बाहर क्या है असलियत। देख, तो अंधेरा था पूरी जगह पे, पता ही नहीं, सुबह पता चलेगी कि ये जगह कैसी है बाहर से, मतलब दिन में कैसी लगती है वो तो सुबह पता चलेगा। और अभी हम निकले थे तो बाहर हमें सिर्फ 1-2 जने दिखे थे, वो भी जो होटल के सिक्योरिटी गार्ड होते वही थे। उसके अलावा तो हमें कोई इंसान अभी तो देखने को नहीं मिल रहा है। और जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे ही खुली है, मतलब हाँ, यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे ही ओपन है। यहाँ पे कोई भी ताला नहीं लगाया जाता, सिर्फ जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है या फिर खाने पीने की चीज़ें रहती है ना, उसको सिर्फ ढक दिया जाता है अच्छे से। कुछ तो रखना ही पड़ेगा ना ऐसे ढक के, अगर नहीं ढकेगे जानवर आके उसको बिगाड़ सकते हैं, खाने की चीजें तो उसको झूठा कर सकते हैं। तो या इतना तो मैंडेटरी है। यहाँ पे रेस्टोरेंट है लेकिन ओपन है, सिर्फ ये इतना ही रखा हुआ है क्योंकि जानवर वगैरह कुछ ना था इसलिए, बाकी ये पूरा ओपन है। यहाँ से भी देख सकते हो पूरा ओपन है, कहीं पे भी कोई भी ताला नहीं है। यहाँ पे कोई भी ताला कहीं पे भी नहीं है। सी, जो बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं। यहाँ पे भी सिर्फ ये ऐसे ही पर्दे लगे हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। और ये मंदिर देखो आप, रात का व्यू बहुत प्यारा है। हमारी होटल और ये मंदिर बहुत पास में था, तो हम चलते चलते मंदिर तक भी आ गए देखने के लिए कि मंदिर रात को कैसा दिखता है। तो यहाँ पे एक गाड़ी हमें दिखाई दी अभी तक, और ये मंदिर कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सिर्फ कर्टन से रखे हुए और कुछ नहीं रखा हुआ है। और ये है यहाँ का गेट, यहाँ का मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होती है मंदिर की। यहाँ आने के बाद हमें लोग दिखाई देने शुरू हो गए। यहाँ पे पूरी आप देख सकते हो मार्केट लगी हुई है, सामान वगैरह कुछ मिलता होगा यहाँ का, इसलिए सामने बस है, शायद ये दर्शन करने के लिए रात को बस आती है, इसलिए यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं अभी। और यहाँ से मेन गेट है यहाँ का, जो आप सामने देख सकते हो, लेकिन यहाँ तक ही, यहाँ से अंदर सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं और वहाँ पे भी ताला नहीं है, ठीक है, सिर्फ वो ध्यान रख रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे मम्मी भी सब कुछ देख रही थी कि कौन सी चीज मिल रही है, क्या मिल रहा है। ये जो शॉप है ना, इसको अभी क्लोज करना होता है, तो वो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे भी क्लोज है, उन्होंने सिर्फ लाइटें बंद कर दी और स्टूल रख दिए और चले गए। यहाँ पे भी सिर्फ ऐसी तालपत्री लगा दी है और चले गए यहाँ से। और कुछ भी यहाँ पे कोई नहीं चोरी करता और कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, इतना यहाँ पे भगवान को माना जाता है। अब वापस चलते हैं और सो जाते हैं, मिलते अगली सुबह पे, ठीक है। और यस, यहाँ पे मॉर्निंग हो गई है
और आप देख सकते हो अब सुबह हुई है तो दिखाई दे रही है कि आसपास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आप सामने देख सकते हो पूरे खेत है, नीचे पापा और भैया गाड़ी को साफ़ कर रहा है थोड़ा बहुत, और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी ऐसी सड़क है और यहाँ पे अब जाके कुछ इंसान दिखाई दे रहे हैं हमें। रात को तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। और या अब चलते हैं मंदिर पे और दर्शन करते हैं और एक आखिरी बार हम टेरेस को देख लेते हैं यहाँ से, और रूम को भी हम बाय बाय बोलते हैं और टेरेस को भी हम टाटा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का आउटफिट मेरा ये है और अब चलते हैं नीचे, और भैया यहाँ पे कुछ कर रहा है, अपना चश्मा वगैरह निकाल रहा है। और बस देखो ये वाली है और स्पॉन्सर नहीं है ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने आपको बोला। देखो हमारी मस्ती तो चलती रहती है, मज़ा तो आना चाहिए ज़िंदगी में। तो वो भी कुछ ठीक कर रहा है तो मैंने सोचा कि चलो मैंने भी बाल धोए तो मैं भी थोड़ा अच्छे से अच्छे कर लेती हूँ बाल और आपको दिखाती हूँ फिर वीडियो। तो ऐसे ही मैंने ये क्लिप ऐड कर दी, कोई मतलब नहीं है, बिन बात की ऐड है। मूविंग ऑन, हम चलते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ से गेट है, हम वहाँ पे गाड़ी पार्क की है और यहाँ पे भैया है। यहाँ से अभी हमें वहाँ पे जूते वगैरह निकालने हैं, फिर हम अंदर जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ पे सारी चीज़ें रखी है, अगर आपको ये अगर पढ़ना है तो यहाँ पे स्टॉप करके आप पढ़ सकते हो। और आप देख सकते हो ना यहाँ पे अभी कितनी भीड़ है। कल रात को हम आए थे तब कोई भी भीड़ नहीं थी, मतलब थोड़े घने ही मानस दिखाई दे रहे थे, और अभी तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। फिर क्या, फिर हमने प्रसाद ले लिया और यहाँ से अब हम जाएंगे अंदर। ये बहुत ही बड़ा मंदिर है और अच्छा मंदिर है, मेरे को बहुत पसंद आई। और यहाँ पे आपको ऐसे पाँव वॉश करके अंदर की ओर जाना है, तो अच्छे से पाँव वॉश करेंगे और फिर हम अंदर मंदिर की ओर बढ़ेंगे। और वीडियो में जैसे दिखा रही हूँ वैसे ही हमें मंदिर तक जाना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो वीडियो देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे कहाँ से कहाँ जाना होता है। तो ये मेन गेट है इसका, यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे जो हम प्रसाद लेते हैं ना, मतलब जो चढ़ाने की सारी चीजें होती है ना, उनमें भी अलग अलग तरह के प्रसाद होते हैं, जैसे कि आपने पहले बोर्ड में देखा ही होगा, अपने हिसाब से ले सकते हो। फिर यहाँ पे आगे आपने जैसे कि देखा वहाँ पे कुछ चीजें चढ़ानी होती, वो चढ़ाई। फिर उसके आगे आपने देखा कि एक भैया अपने सिर पे से श्रीफल उतार के रख रहे हैं, तो वैसे ही हमें भी अपने सिर पे से ऐसे श्रीफल को उतार के रखना है। ऐसा बोला जाता है कि हमारे ऊपर किसी की नजर हो तो वो उतर जाती है वहाँ पे। और आपने दर्शन कर ही लिए होगे टीवी में अच्छे से शनिदेव महाराज जी के। और अभी हम लग जाएंगे लाइन में, और लाइन बहुत ज्यादा बड़ी थी। फिर जो नीचे से दर्शन करना होता है उनकी लाइन एक बाजू है, और जो दूसरी बाजू लाइन है ना, वो वाली लाइन जहाँ पे आपको ऊपर जाके तेल चढ़ाना होता है ना, उसकी वो लाइन है। तो जिसको भी ऊपर जाना है तेल चढ़ाने का, उनका वहाँ पे पर्ची लगती है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, फिर आप ऊपर जाके तेल चढ़ा सकते हैं। हम चारों ने भी वही हमारी पर्ची करवाई है, जो ऊपर जाके तेल चढ़ानी होती है वही वाली हम चारों की। तो ऊपर जाएंगे दर्शन करेंगे। और ये बेबीज ना, ये जो वो लोखंड की ऐसे रहती है ना, तो उसमें से निकल जाते हैं सारे। पहले भी आपने देखा, ये दूसरा बेबी भी वैसा है कि वहां से बीच में से निकल के जा रहा है। अब बड़े तो जा नहीं सकते, तो वो बस घूमते रहते वहां पे। मूविंग ऑन, हम बहुत करीब आ चुके थे। फिर हमने जाके हमारा दर्शन किया, अच्छे से तेल वगैरह चढ़ाए और बाहर आए। यहाँ से पूरा हमें बाहर निकलना होता है, और तेल चढ़ाने के समय मतलब इतना सुकून मिला मुझे, तो बड़ा मजा आई। और मेरे को ना ऐसे मतलब भगवान के दर्शन करके मेरे को हमेशा मजा ही आती है, पता नहीं क्यों, बस मुझे तो मजा आता है। फिर यहाँ पे नवग्रह के भी मंदिर है छोटे छोटे, तो वहाँ पे दर्शन किए। एक बार आप भी दर्शन कर लो टीवी में से, और मैं भी दर्शन कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे ना मतलब जगह जगह पे टीवी रखे हुए हैं जहाँ से आप दर्शन कर सकते हो, लाइव दर्शन दिखाते हैं, तो वो बढ़िया रहता है। फिर यहाँ से कोई पप्पा के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था, तो हमने बोला हमें कुछ बात नहीं करनी, और हम निकल गए। और ऐसे आप कहीं पर भी जाओ ना, तो किसी भी अनजान व्यक्ति से बात मत करो। आप अकेले हो, फैमिली के साथ हो, या फिर कपल में जा रहे हो, कहीं पे भी कैसे भी किसी के भी साथ में जा रहे हो, कभी भी याद रखो किसी से बात मत करो अनजान व्यक्ति से, ठीक है। जो हमने रात में देखा था और सोच रहे थे कि क्या है, फिर हमने वो सुबह दिन में भी देख लिया। और ये देखो परेशान, हम एक दूसरे को हमेशा परेशानी करते रहते हैं। और इन्होंने ब्लैक पहना, इसकी स्टोरी हम आगे करेंगे। अभी हम फोटो खिंचवाएंगे और वीडियो बनाएंगे। ये बोल रही थी रात को जो देखा था ना हमने, वही ये जगह है, पता नहीं क्या है, अभी भी मुझे दिन में भी समझ में नहीं आया कि क्या है प्रॉपर। मूविंग ऑन, थोड़ी देर बैठने के बाद हम अब निकलेंगे यहाँ से बाहर। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो गेट है, लोग आ रहे हैं ना, वहाँ से हम आए थे पूरा मंदिर का दर्शन करके। अब यहाँ से हम बाहर जाएंगे, और ये रहा यहाँ का गेट। यहाँ से हम आए, ठीक है। यहाँ पे हमने दुकान में से सारा सामान निकाला, और यहाँ पे अब हम बैठे हैं चाय पानी पीने के लिए। फिर भैया यहाँ पे मेरी मस्ती कर रहे थे, तो मैं भी सामने मस्ती कर रही, लेकिन मुझे नहीं पता था ये मस्ती में मुझे सच में लग जाएगी। वो रबर का कुछ होता है ना जो हाथ में रखते फिर ऐसे करते, तो वो सामने वाले को लगती है, तो बस वैसा ही हुआ, मुझे भी लगा। मूविंग ऑन, वहाँ से हम निकले, अब हम आगे जा रहे हो। आगे हमें एक दिखा प्यारा सा घर। पहले ये घर देख लो, ये घर देखो, बीच में घर है, पूरा आजू बाजू ट्री है, मतलब धूप नहीं आ सकती, छाँव भी आती रहती है, ऑक्सीजन भी अच्छा रहता है, मस्त। यहाँ की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि यहाँ
यहाँ पे पहले नदी जाती थी, तो उस नदी में एक बड़ा सा पत्थर आया और लोगों को, गांव वालों को लगा कि ये सिर्फ पत्थर है। फिर उनको हटाने की कोशिश की तो उसमें लकड़ियाँ लगाई, तो वहाँ से खून निकलने लगा। ऐसा चलो ना। फिर गांव वालों जो बुजुर्ग हो गए, उनको सपने में आया, भगवान जी ने दर्शन दिए और बोला कि आप मेरी मूर्ति लगाओ। मतलब ये जो पत्थर जो आया था ना, वो भगवान की मूर्ति थी, शनिदेव महाराज की। तो उन्होंने बोला कि मुझको यहाँ पे स्थान दो। गांव वाले लोगों ने फिर वहाँ जाके वो पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन किसी से वो पत्थर नहीं हाला था। फिर जिनके सपने में जो भगवान जी आए थे, उनका मामा और भांजा ने, वो मामा भांजा गया दोनों। फिर दोनों ने मिलके पत्थर जैसे ही हटाया तो वो पत्थर आराम से हट गया था। फिर यहाँ पे जो मंदिर है शनि सिंगणापुर, वहाँ पे उनकी स्थापना की थी वहाँ पे। और फिर ऐसे ही माना जाता है कि यहाँ पे शनिदेव ऐसे प्रकट हुए हैं। दूसरी बात, लोगों ने यहाँ पे मंदिर बनाने की कोशिश की बहुत बार कि अच्छा सा एक मंदिर बना दे। फिर ये मंदिर हो ही नहीं रहा था, टूटे जा रहा था और मंदिर खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। फिर जिनको सपने में आया था पहले ही, उनको वापस से सपना को बोला गया, भगवान ने ऐसा बोला कि मुझको ना मंदिर नहीं चाहिए, आप मंदिर मत बनाओ, मैं खुले में ही रहूंगा। मतलब मेरी कोई छत नहीं होगी, मैं आसमान के नीचे रहूंगा। मेरा कोई भी मंदिर बनाने की ट्राई करोगे आप तो वो टूट ही जाएगा, तो आप मंदिर मत बनाओ, मैं ऐसे ही रहूंगा। इसीलिए यहाँ पे मंदिर नहीं बनाया गया है। और यहाँ पे शनि सिंगणापुर में हर जगह पे ताले नहीं होते, जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया होगा। यहाँ पे कोई भी जगह पे ताले नहीं लगाते, या तो फिर ऐसे ही सिर्फ गेट लगा देते हैं, या फिर कोई कपड़ा लगा देते हैं, और या तो फिर ऐसे ओपन ही रख देते हैं। यहाँ पे ताले नहीं लगाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे चोरी करने के लिए कोई आया था, तो गांव के बाहर जा ही नहीं पाया था, और फिर भगवान ने उनको श्राप दिया और वो स्वान बन गया, मतलब कि डोगी बन गया था, कुत्ता बन गया था, काला कुत्ता बना देते थे उनको। इस वजह से फिर वो पागल हो जाता था। ऐसा भी बहुत सारे किस्से हुए। उसके बाद कोई भी यहाँ पे चोरियां नहीं करता है। यहाँ पे मतलब पुलिस है, लेकिन पुलिस का काम तो शनिदेव महाराज ही करते हैं। यहाँ पे ना ही चोरियां होती है, ना ही कुछ होता है। अगर कोई कोशिश भी करता है कभी भी चोरी करने की, तो भगवान जी उनको दंड दे ही देते हैं अपने हिसाब से। ऐसा हो रहा था, तभी गांव वालों ने सोचा कि शनिदेव ही हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ताले लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और तब से गांव वालों यहाँ पे ताले नहीं लगाते। वहीं से शुरू हुआ है, आज तक यहाँ पे ताले नहीं लगे हैं। इस वजह से यहाँ पे हर जगह पे ताले नहीं लगाए जाते। तो ये है यहाँ की स्टोरी। इसके अलावा अगर आपको कुछ पता हो तो कमेंट करके जरूर से बताना। और यहाँ पे शायद कुछ आर्मी की ट्रेनिंग होती है, या आर्मी का स्कूल है, पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ तो है यहाँ पे आर्मी की चीज़ है कुछ। मूविंग ऑन, यहाँ से हम आगे जाएंगे। अब आप रास्ता एंजॉय कीजिए और मेरी स्टोरी भी सुनिए। तो भैया ने कल भी ब्लैक कलर का वो कुर्ता अपना पहना था। फिर यहाँ आके उनको पता चला कि शनि महाराज को ये ब्लैक कलर के कपड़े बहुत ज्यादा पसंद आते, पहनते तो अच्छा माना जाता है। तो उन्होंने मम्मा को बोला कि मुझे ये वॉश करवा दो। फिर हमने वहाँ पे वॉश करवा दिया और फिर जाके उन्होंने आज वापस से वो कपड़े पहने। तो ये थी उनकी स्टोरी। और रास्ते में हमें बाइकर्स देखने को मिल गए थे। पता नहीं है कि इतना ड्राइव कैसे कर लेते, और ये भी खड़े खड़े ड्राइव कर रहे हैं। देखो, फिर कुछ हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी होगी। कार में मैं कितना भी ट्रैवल कर सकती हूँ, लेकिन बाइक में मैं उतना ट्रैवल नहीं कर सकती। तो यस, हम कार पकड़ू, नॉट अ बाइक पकड़ू। आई नो कि बहुत सारे लोगों को बाइक पसंद होगी। मेरे भैया खुद, उसको भी उतनी ही बाइक पसंद है। हम दोनों डिफरेंट पर्सनालिटी है। उनको बाइक ज़्यादा पसंद है, मुझे कार ज़्यादा पसंद है। ऐसा कॉम्बिनेशन है हम दोनों का, भाई बहनों का। मैकडी में आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि रास्ते में हमें कोई भी अच्छी सी रेस्टोरेंट नहीं दिखाई दे रही थी। इस वजह से फिर हमारा ऑर्डर भी आ गया, तो हमने अच्छे से खाना खाया और फिर हम वहाँ से निकले। ये प्रमोशन वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ से निकल के साइड में एक वो खुड़िया घर होता है ना, वो जो होते जिनको बच्चे नहीं रखने होते, वो कहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, वो वाला अंदर देखने को नहीं गए, क्योंकि वो अनजान एरिया था, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। इस वजह से वो चीज़ें होनी नहीं चाहिए। अगर आपसे बच्चे नहीं पल रहे तो आपको बच्चे करने ही नहीं चाहिए, और अगर कर रहे हो तो पूरी जिम्मेदारी लो अपने बच्चों की। मूविंग और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो टॉपिक पे मेरे पास बात करने का बहुत कुछ है और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अगर मैं कुछ बोलूँगी तो शायद सबको बुरा भी लग सकता है, तो वो हम रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे आप देख सकते हो रास्ते में जैसे कि आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, और ये जगह बहुत प्यारी। अब तो आप मुझे बहुत टाइम से अगर देख रहे हो तो अगर आपको पता चल ही गया होगा कि मुझे पहाड़ कितने पसंद है, मुझे नेचर कितना पसंद है। सनसेट, सनराइज, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। जो नेचर के रिलेटेड है वो मुझे पसंद है, जैसे कि ट्री वगैरह हो गया, सब कुछ। जो नए हैं उनको आज पता चल जाएगा कि मुझे ये सारी चीज़ें पसंद है। तो अब हम आते हैं अपनी अगली स्टोरी पे। तो स्टोरी ये है कि अब हम जा रहे थे भीमाशंकर, ठीक है। लास्ट डे हमें पता चला
कि वहाँ पे वो कुछ काम वगैरह कंस्ट्रक्शन का चालू हो रखा है, तो वो वहाँ पे मंदिर बंद कर दिया है। अब हो गई दिक्कत वाली बात, क्योंकि मुझे करने थे महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग, लेकिन अब 2 ही हुए, एक बाकी रह गया। फिर भी हम जा रहे थे, पता नहीं था, कोई बोल रहे थे चालू है, कोई बोल रहे थे अभी तक पता नहीं, कंफर्म नहीं है हुआ है या नहीं हुआ है, तो कुछ भी श्योर नहीं था। तो हम लोग निकल पड़े देखने के लिए। हमने 500 से 600 किलोमीटर सिर्फ देखने के लिए लगा दिए कि वहाँ पे मंदिर ओपन है या नहीं। हम जैसा तो शायद ही कोई होगा। मूविंग ऑन, तो हम लोग पहुंच गए थे भीमाशंकर। तो हमने जाके वहाँ पे देखा तो मंदिर बंद था, मतलब उस रात को ही बंद हुआ और हम पहुंचे आधी रात को। तो या मंदिर बंद हो गया था वहाँ पे, और वहाँ पे होटल्स वगैरह भी थी, लेकिन उतना हमें कुछ ऐसा लगा नहीं रुकने जैसा, तो हम फिर नहीं रुके। और मंदिर भी बंद था तो कोई मतलब भी नहीं था रुकने को, तो हम सेम डे वापस भी आ गए। और वहाँ पे पुलिस अंकल सारे बैठे हुए थे, उन्होंने मना कर रखा था, मतलब कि कोई अंदर ना चला जाए। हमने बाहर से सिर्फ दर्शन किए और पुलिस अंकल ने मुझे अपने फोन में दिखा दिए अंदर का मंदिर, अब दर्शन कर लो फोन में से। इस तरह से हमारी स्टोरी थी भीमाशंकर की। तो हम अंदर तो नहीं जा पाए, और वो जनवरी की बात है, और वो बोल रहे थे कि 3 महीने में तो हो ही जाएगा ओपन, लेकिन आज 6 महीने ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक वो मंदिर ओपन ही नहीं हुआ है, अभी तक वो मंदिर क्लोज है। अब ओपन हो जाएगा तो कभी किसी दिन वापस जाएगा। लेकिन रास्ते बहुत ही प्यारे थे भीमाशंकर के, देखते हैं वापस कब जाना होता है। उसके बाद अब हम जाएंगे डायरेक्ट सूरत। सनी सिंगड़ापुर से निकल के हम डायरेक्ट भीमाशंकर गए थे, भीमाशंकर से निकल के हम सीधा सूरत पे आए थे, और सूरत पे ही हमने रुकी गाड़ी। तब तक हम नॉन स्टॉप ड्राइव करके यहाँ तक पहुँचे, फ्रेशन अप होने के लिए, चाय पानी के लिए सिर्फ रुके थे, और फिर नॉन स्टॉप हम सूरत पे ही आ गए थे। सूरत में तो पहली बार आई थी, तो मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा तो कुछ तो देखना है, क्योंकि अगर ऐसे ही तो नहीं जा सकते ना कुछ देखे बिना। तो हम यहाँ पे कुछ डैम वगैरह, नदी वगैरह थी, वो देखने के लिए आ गए। उसके बाद यहाँ पे बाजू में ही महादेव का मंदिर है, तो वहाँ पे दर्शन किए अच्छे से। मुझे तो बड़ा मजा आ गया, क्योंकि मेरा भीमाशंकर पे दर्शन नहीं हुआ था, तो मेरा मुंह थोड़ा लटक सा गया था। उसके बाद मुझे यहाँ पे महादेव के दर्शन हो गए, तो मैं वापस से खुश हो गई। यहाँ पे भी मंदिर में शनि भगवान जी की मूर्ति थी, मंदिर था छोटा सा उनका भी, तो वहाँ भी दर्शन किए। उसके बाद हम वहाँ से निकल के पहुँच गए थे डुमस बीच पे, जो कहते हैं कि सूरत का कुछ हॉन्टेड बीच है। मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जितना मैंने सुना है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। फिर हम वहाँ पे नाश्ता वगैरह मिल रहा था, स्वीट कॉर्न खाए हमने। फिर यहाँ पे कुछ और भी एक टेम्पल था। उसके बाद हम वहाँ से निकले, फिर पेट्रोल पुरवाने के लिए निकले, और फिर आऊंगी कभी सूरत घूमने के लिए स्पेशली, कि कैसा है सूरत। पूरा मेरा ये चांदला देखो कितना बड़ा हो गया है और मैंने हाँ कपड़े चेंज भी कर लिए थे। उसके बाद हम वापस से ड्राइविंग की और हम सीधा पहुंचे राजकोट नॉन स्टॉप। वापस हम राजकोट पहुंच गए। भाई साहब कितना नॉन स्टॉप हमने इस ट्रिप में हमने ड्राइव किया है जी। तो कुछ इस तरह से रही हमारी ये 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की यात्रा। आपको ये मेरे साथ वीडियो देख के कितनी मज़ा आई कमेंट करके ज़रूर से बताना। और हम ड्राइव करते करते घर पे पहुंच गए, तो अब हम सो जाएंगे, 2 दिन तक सोते रहेंगे जोक्स अपार्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना, और लाइक से सब्सक्राइब भी ज़रूर से करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।